स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथ्स में आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का जो लास्ट थ्योरम है वो है हमारे पास थ्योरम नंबर 5 और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम हमें ये है कि हमें प्रूव करना है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हमारे पास किसी सर्कल के दो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पर हों तो हमें ये साबित करना है कि वो दोनों के दोनों जो कॉर्ड्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि उन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टेटमेंट है बेसिकली स्टेटमेंट के टू पार्ट्स हैं। पहले वाला पार्ट जिसको हम गिवन कहते हैं और सेकंड वन जिसको हम क्या कहते हैं, टू प्रूफ कहते हैं। तो गिवन में देखिएगा कि हमारे पास क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। गिवन इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और उन दोनों एक सर्कल है जिसके अंदर दो कोर्ड्स हैं, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के अंदर दो कोर्ड्स हैं जो सेंटर से बराबर फासले पे। इट मींस अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हमें दो कोर्ड्स ड्रॉ करने हैं और ऐसे ड्रॉ करने हैं कि वो सेंटर से बराबर फासले पर हो। तो हमें ये फिर प्रूव करना होगा कि दोनों के दोनों कोर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन में हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो हम कहते हैं कि सर्कल है जिसके ये ए बी और सी डी कॉर्ड्स हैं और सर्कल का सेंटर ओ है। सो दैट हमारे पास जो ओ एच है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है और ओ के जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हमने उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यहाँ कंसिडर कर लिया हुआ। और हमारे पास गिवन ये है कि ये दोनों के दोनों जो होंगे सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। इट मीन्स ओ एच और ओ के ये आपस में बराबर है। तो हमें साबित करना है कि ए बी और सी डी कॉर्ड्स ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम टू प्रूव में लिखते हैं कि मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर सी डी, जो कि हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम O को A और C दोनों के साथ मिला दें। तो हम लिखेंगे ज्वाइन O विद A एंड O विद C। O को A और C के साथ मिला दिया। जब O को A और C के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनती हैं और इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का होगा और यहाँ भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आज के इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैयर ओ ए इज इक्वल टू मैयर ओ सी, यानी कि जो पहली ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है इसको रेडियस बोलते हैं और इसमें भी ये ओ सी भी एक रेडियस है। क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब दूसरी चीज, क्योंकि ये 90 की ऑपोजिट साइड है तो 90 की ऑपोजिट साइड होने की वजह से ये हाइपोटेनस भी, तो हम कहते हैं कि हाइपोटेनस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ सी। इट मींस कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड आपस में बराबर हैं और रीजन क्या होगी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट वन जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी कि ये जो ए बी और सी डी हैं ये सेंटर ओ से बराबर फासले पे हैं, यानी कि ओ एच और ओ के बोथ आर इक्वल। तो ये गिवन था कि मैयर ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मैयर ओ के। अब यहाँ क्योंकि देखें हाइपोटेनस और साइड दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेनस और साइड्स आपस में बराबर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में अगर हाइपोटेनस और साइड्स आपस में बराबर हो तो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हम यहाँ से कहते हैं जो ओ ए एच है वो ओ सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी और जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि साइड्स भी लेंथ के लिहाज से बराबर और उनके एंगल्स भी मेजरमेंट के लिहाज से बराबर होंगे। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो मैयर ए एच है ये कॉन्ग्रुएंट होगा मैयर सी के, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। जो ए से एच है ये एक साइड है, जो सी से की है ये के है ये भी एक साइड है। तो हम कहते हैं मैयर ए एच इज इक्वल टू मैयर सी के और रीजन क्या बताते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दूसरी बात, जैसे स्टूडेंट हमने गिवन के अंदर बात की थी कि जो ओ एच है ये परपेंडिकुलर टू ए बी है। अगर ये परपेंडिकुलर टू ए बी है इट मींस कि ए एच हाफ ऑफ ए बी होगा। तो हम लिखेंगे मैयर ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली हमारे पास जो ओ के है ये ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी है।
इट मीन्स जो सी के होगा ये टोटल का हाफ होगा। थ्योरम नंबर 3 के अंदर हमने कहा था कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो उसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। अब 1 में हमने कहा ए एच और सी के बराबर है, तो यहाँ भी हम कहते हैं ए एच इसके बराबर है, सी के इसके बराबर है। इट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। अगर राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। और रीजन क्या बता रहे हैं, हम 2 और 3 को यूज करें क्योंकि ए एच और सी के आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, जैसा कि हमने 1 के अंदर प्रूव किया होता पहले से, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इट मीन इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर ये 1/2 दोनों तरफ से हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन आएगी वो ये होगी, मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर सी डी। और मैयर ए बी इज इक्वल टू सी डी का मतलब ये होगा कि ए बी ये वाला कोड और ये वाला कोड आपस में बराबर है मेजरमेंट के लिहाज से। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दोनों के दोनों कोड्स अगर सेंटर से इक्विडिस्टेंस हो तो वो आपस में बराबर होंगे। डियर ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।